जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स की, जिसमें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 11। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका आज पार्ट 11 शेयर करेंगे। ऑलरेडी हम 10 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियोज़ जो 10 वीडियोज़ हैं वो वॉच नहीं की तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपने वो सारी वीडियोज़ जाके वॉच करनी है। उन सब के लिंक्स हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है इसमें डेली हम आपके साथ 25 MCQ शेयर करते हैं। बीच में 2 दिन हमने छुट्टी की है मुहर्रम की वजह से, 9 और 10 मुहर्रम को जो है ना हमने वीडियो अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह आगे जो है ना हम जो डेली बेस पे अपनी सीरीज़ होती है, हमारी जो डेली बेस पे वीडियो होती है वो हम इंशाल्लाह रोज़ाना अपलोड क्या करेंगे आपके लिए। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ़ स्टीवर्ड, MTD, म्यूजिशियन, नैब खतीब, इसके अलावा जो PT ब्रांच है और जो IT की ब्रांचेज़ हैं, तो सब के लिए ये हमारी वीडियो सीरीज़ होने वाली है। तो किसी बच्चे ने भी कहीं से भी स्किप नहीं करना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है। अभी जो है ना आपने जब भी कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। ये नंबर आप अपने पास सेव कर लें, इस नंबर से आप हमें मैसेज करेंगे इस नंबर के ऊपर, ठीक है। जो हमारा पुराना नंबर था वो ख़त्म हो गया, 0332915065 इस नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिल जाएगा बहुत जल्द, और जो आपकी प्रिपरेशन है आपको ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो कर लेना है, वहाँ पर भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं और 10 वीडियोज़ में हमने 235 MCQ शेयर किए हैं, ठीक है। तो पिछली वाले सारे आपने जो वीडियोज़ हैं हमारी वो लाजमी वॉच करनी है। क्वेश्चन नंबर 236, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। अच्छा, रेड प्लैनेट कौन से प्लैनेट को बोला जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर मरकरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मार्स, ठीक है। मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। हमारे पास मार्स क्या है जी, ये इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। इसके अलावा जो हार्टेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, वो वेनस है। हार्टेस्ट प्लैनेट जो सूरज के करीब तरीन है, और सूरज के करीब तरीन और वाला है, जो सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है वो कौन सा है जी, वो वीनस है हमारे पास। इसी तरह से एक प्लैनेट होता है कि सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। तो सबसे छोटा प्लैनेट जो है ये मरकरी है, ठीक है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सूरज के करीब तरीन जो प्लैनेट है उनमें वो वाला प्लैनेट है, ठीक है। सबसे छोटा भी है और क्लोजेस्ट टू द सन भी है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी तरतीब यूँ है कि अच्छा ये MCQs भी आता होता है प्लैनेट से रिलेटेड के टोटल जो है ना कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा जो है मरकरी है, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद हमारी जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है ये आती है, उसके बाद 4th नंबर पर मार्स आती है, और 5th नंबर पे हमारे पास जुपिटर, 6 नंबर पे सैटर्न है, और 7 नंबर पे हमारे पास आता है जी यूरेनस, और 8 नंबर पे आता है जी हमारे पास नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं, इनको आपने अच्छे से कवर कर लेना है, अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 237, लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी। पाकिस्तान की इकनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? इंडस्ट्री है जी, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज हैं या फिर ट्रेड है। तो देखें जो पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान, क्योंकि ज़राई मुल्क है, तो ये इसी वजह से इसका जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा है जी, एग्रीकल्चर है। जो फसलात होते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आमदनी है वो उसमें से होती है, और इसमें भी जो है ना कपास, जो काटन है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की मशहूर तरीन है वो क्या है जी, कपास, और उसके बाद फिर चावल, ठीक है। ये पाकिस्तान की मशहूर फसलें हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 238, इफ़ 2x + 5 = 11 देन x = अच्छा देखें हमारे पास 2x + 5 = 11, ये हमारे पास 11 के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फिट करना है यहाँ पे ऑप्शन से निकाल के, जिसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 11 आ जाए, ठीक है। हमने इसमें फ़िट करना है, इस वाले जो पार्ट है। अब देखें अगर हम यहाँ पे
2 को निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 5 करते हैं तो ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें 11 चाहिए। अब हम अगर यहाँ पे 3 को लिख के देखें, 2 इंटू 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो 3 बन रहा है। ठीक है, इसका क्या आंसर बन रहा है जी, 3 आंसर बन रहा है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 239, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज़। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है जी केल्विन में, केल्विन के अंदर। ठीक है, 137 के 173 के, 273 के, 373 के या फिर 473 के। तो देखिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन के अंदर वो कितना है जी, वो है 273 के। ठीक है, अगर हम इसको डिग्री सेंटी की बात करें तो ये 0 डिग्री सेंटी बनता है। ठीक है, कितना है जी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, केल्विन के अंदर 273 के है, और जो डिग्री सेंटी है सेल्सियस के अंदर है वो कितना है जी, वो 0 डिग्री सेंटी के ऊपर जो वाटर है वो फ्रीज होता है। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 240, करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस। अच्छा, फिलीपाइंस के करंट प्रेसिडेंट कौन है जी, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसका राइट आंसर करेक्ट जो है ना आंसर बता देता हूँ। ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फर्डिनेंड बोंग मैक्रोज JS। ठीक है, ये क्या है जी, ये फिलीपाइंस के करंट जो प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 241, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है जी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, 2 6 12 20 30। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे नंबर बताने कि हमारे पास आंसर इसका क्या बनेगा। देखें, इसमें हमारे पास एक ही ट्रिक होती है कि हमने सबसे पहले सीरीज़ को समझना होता है। जब हमें पता चल जाता है, पैटर्न का पता चल जाता है आखिर इसमें क्या हो रहा है, फिर हम आसानी से अपना आंसर जो है ना निकाल सकते होते हैं। तो देखें, सबसे पहले 2 है, 2 के बाद 6 है, गैप हम यहाँ पर तलाश करेंगे, कितने का गैप है जी, 4 का गैप है। उसके बाद अगर हम देखें 6 और 12 में कितने का गैप है, 6 का गैप है। मतलब हमने 2 में 4 प्लस किया था तो हमारे पास 6 हो गया, 6 में 6 प्लस किया तो 12 हो गया, 12 और 20 में देखें तो हमारे पास 8 का गैप आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने 12 में 8 प्लस किया था तो हमारे पास 20 हो गया। अब 20 और 30 के दरमियान में देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है जी, 10 का गैप आ रहा है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया। अब हमने इस पैटर्न से ऐड करना है, पहले 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, इसी पैटर्न को देखते हुए नेक्स्ट हम यहाँ पे 12 प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें 12 प्लस करें तो 30 में तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 42 बनता है। ठीक है, 42 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 242, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है जी। एस्ट्रोनॉट जो है ना हमारे पास वर्ड होगा, इसके करेक्ट स्पेलिंग हमने यहाँ पे निकालने हैं। देखें कौन सा होगा, एस्ट्रोनॉट, बी ऑप्शन में चेक करें स्पेलिंग, सी में चेक करें, डी में चेक करें। मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो एस्ट्रोनॉट ये वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ना ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ये एस्ट्रोनॉट के राइट वाले स्पेलिंग है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 243, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान के फाउंडर किसको बोला जाता है या जिसको बानी पाकिस्तान किसको बोला जाता है, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फ़ातिमा जिन्ना। तो देखें पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं वो कौन है जी, मोहम्मद अली जिन्ना, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 244, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। ये हमारे पास अगेन एक सीरीज़ है, इसमें हमने नेक्स्ट नंबर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इस सीरीज़ को समझना है आखिर इस सीरीज़ में हो क्या रहा है। सबसे बड़ा पहले देखिए हमारे पास नंबर आ रहा है 100, फिर 95, फिर 88, फिर 79, फिर 68। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, उलट सीरीज़ चल रही है यहाँ पे हमारे पास 100 उसके बाद 95। 100 और 95 के कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमने 100 से 5 माइनस किया तो हमारे पास 95 हो गया। अब 95 से 88 कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। 95 से हमने 7 माइनस किया तो 88 आ गया। 88 से हमने 9 माइनस किया तो हमारे पास 79 आ गया। 79 से हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास 68 आ गया। तो ये देखें ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। ठीक है, पहले हमने 5 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, फिर 11 माइनस किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 13 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम 68 से 13 माइनस करें तो हमारे पास कितना बनता है,
55 बनेगा। ठीक है, 68 से 13 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 55 बनेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 245, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का, मैंने आपको बता दिया, केल्विन में बता दिया। केल्विन में कितना होता है जी, 273 के। ठीक है, 273 के, ये केल्विन में अगर पूछा जाए तो कितना है जी, 273 के। अगर डिग्री सेंटी में पूछा जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जी, 0 डिग्री सेंटी होता है। और इसके साथ साथ अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना है जी फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट में, वो कितना है जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चले, आपको मैसेज करने का तरीका भी बताएंगे और आपको अपनी तैयारी का तरीका भी बताएंगे कि हम जो है ना व्हाट्सअप के ऊपर किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना हमारा जो है ना व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 03329150 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा। आज से इंशाल्लाह इसी पे हमारा कांटेक्ट होगा। जिन बच्चों के पास पुराना नंबर सेव है तो आप उसको डिलीट करके हमारा नया वाला नंबर सेव कर लें, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर अभी आपने मैसेज करना है, कोई भी हो। अभी तरीका क्या है जी, हमारा मैसेज करने का तरीका क्या है, जब आपने मैसेज करना है उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी बतानी है, और साथ में आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया। जैसा कि आपने टेक्निकल में, नेवल पुलिस में, मेरीन में, शेफ़ स्टीवर्ड में, एमटीडी में, म्यूज़िशन में, पीटी ब्रांच में, या फिर आईटी ब्रांच, नैब खतीब वगैरह किस ब्रांच पे आपने अप्लाई किया है, ताकि आपको जो नोट्स वगैरह होंगे उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको सेंटर के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाती है, आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपके सेंटर के हिसाब से। अच्छा, इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम आपको इसमें सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के वर्बल और नॉन वर्बल के इंटेलिजेंस जो है ना वीडियो लेक्चर्स होंगे, और इसमें इसके साथ साथ इसके PDF नोट्स भी आपको शेयर किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर नंबर 2 पे देखें तो हम आपको एकेडमिक के लिए जो है ना आपको जो शेयर करते हैं वो PDF नोट्स होते हैं जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके साथ साथ 3rd नंबर पे हम आपको पास्ट पेपर शेयर करते हैं। ठीक है, पिछले कोई 4-5 जो बैचेज़ हैं उनके आपको पास्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो 4थे नंबर पे हम मॉक टेस्ट लेते होते हैं डेली बेस पे। अभी हमने मॉक टेस्ट जो है ना, ये एक तो अपने हम स्टूडेंट्स लेते हैं जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने हमारा कोर्स बाई किया होता है, उनसे हम अलग से मॉक टेस्ट लेते हैं। लेकिन अभी हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे भी हमने ये टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो बच्चे जिन बच्चों ने हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो व्हाट्सअप चैनल को भी लाजमी से फॉलो कर लें, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने मैसेज करना है, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह आपका 100% जो टेस्ट होगा उनमें से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा इंशाल्लाह आपका टेस्ट उसमें से ही कवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 246, करंट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट फील्ड मार्शल कौन है जी? जनरल अयूब खान, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद, जनरल आसिम मुनीर, जनरल राहील शरीफ। तो पाकिस्तान के जो करंट फील्ड मार्शल हैं वो कौन है जी? जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 247, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध। सिंध का टोटल एरिया कितना है? 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर, 1,50,000 या फिर 1,60,000। तो देखें जो सिंध का टोटल एरिया है वो कितना है जी? वो है जी 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 248, द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बिगेस्ट लाइब्रेरी कहाँ जो है ना कौन सी है? क़ायद आज़म लाइब्रेरी, पंजाब लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये कहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी है जी? नेशनल लाइब्रेरी है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और ये कहाँ पे है? ये इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद क्या है जी? पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। ठीक है, ये कहाँ पे है जी? इस्लामाबाद के अंदर है और नेशनल लाइब्रेरी इसका नाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 249, वाटर फ्रीजेज एट
अगेन ये जो ना सेम एमसीक्यूज है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। क्या क्या है जी, फ़ारेनहाइट में कितना है ये भी आपको बता दिया, केल्विन में कितना है, और डिग्री सेंटी में यहाँ पे पूछा गया जो कि 0 डिग्री सेंटी है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट भी और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 250, सिनोनिम ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का सिनोनिम बताना है, रेस्पेक्ट का हम मीनिंग अल्फाज बताना है। तो देखें, हेट, इग्नोर, एडमायर या फिर क्रिटिसाइज़। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है एहतराम करना, अदब करना, ठीक है। एडमायर जो है ना तस्लीम करना, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी अगर देखें, हेट का क्या मतलब होता है नफ़रत करना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है तनकीद करना। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बन रहा है वो एडमायर बन रहा है, एडमायर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 251, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़। एब्सोल्यूट ज़ीरो कितना होता है जी? ऑप्शन है हमारे पास -100 डिग्री सेंटी, -200 डिग्री सेंटी, -273 डिग्री सेंटी या फिर -300 डिग्री सेंटी। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो कितना होता है जी? एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू होती है जी -273 डिग्री सेंटी। ये क्या है जी? ये हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 252, इफ़ बुक इज़ कोडेड एज। ये कोडिंग डिकोडिंग वाले एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला एमसीक्यूज है। इफ़ बुक इज़ इक्वल टू 2665 देन कुक इज़ इक्वल टू। ये एमसीक्यूज इस तरह से आएगा, इफ़ बुक इज़ कोडेड एज, उसके बाद ये नंबर होगा एंड देन कुक विल बी कोडेड एज। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज आएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो b है वो 2 के इक्वल है। b की जो सेकंड वैल्यू होती है, o को हमें 6 से कोड किया गया है, o को 6 से कोड किया गया है, और जो k है उसको 5 से कोड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें कुक का है, मतलब सिर्फ b की जगह पे उन्होंने c लगा दिया है। तो b को उन्होंने किस तरह से कोड किया था? b को उन्होंने 2 पोजीशन दी थी, क्योंकि a और b, a हमारे पास 2 पे होता है, b 2 पे होता है, और c जो है ना हमारे पास कितना होता है? 3 पे होता है। तो हम सेम कोड हमारे पास रहेगा 665 सेम रहेगा, क्योंकि डबल ओके, और उसके बाद c और b का डिफरेंस आ रहा है, तो c की जगह पे हम 3 लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, जो कि कितना बनता है जी? 3665। ये हमारा पास इसका आंसर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट है, सब्सक्राइबर्स का टारगेट है वो 10K है जी, जुलाई के एंड तक। तो आपने ये हमारा टारगेट लाजमी से कंप्लीट करवाना है। अभी 6.8K हो चुके हैं, कोई 3000 समथिंग सब्सक्राइबर जो है ना रहते हैं। आपने उसको लाजमी से ये हमारा टारगेट जो है ना जुलाई के एंड तक हमने कंप्लीट करना है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको कंप्लीट करवा दें। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 253, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन। पहली जंग अजीम कब हुई थी? जून 28, 1914, जुलाई 28, 1914, अगस्त 1, 1914 या फिर 11 नवंबर 1918। तो देखें, जो पहली जंग अजीम थी ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 28 जुलाई 1914 में, ठीक है। ये 28 जुलाई 1914 में शुरू हुई थी, और ख़त्म कब हुई थी? ख़त्म हुई थी 11 नवंबर 1918 में, ठीक है। ये जो डी ऑप्शन पे मौजूद है, ठीक है। शुरू हुई 28 जुलाई 1914 और ख़त्म हुई 11 नवंबर 1918 में। तकरीबन ये 5 साल चली थी, 4 साल और कोई 3-4 महीने, ठीक है। 4 साल और 4 महीने ये जो है ना जंग चली थी, जो पहली जंग अजीम थी। इसी तरह से जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वो कब स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर 1939 को, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को। और ख़त्म कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 को। तो ये जंग जो थी तकरीबन ये 6 साल, पूरे 6 साल 1-2 दिन जो है ये वाली जंग चली थी, ठीक है। कब कब लड़ी गई, इनकी डेट्स भी पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें डेट वाइज पूछा गया है। तो आपसे भी ये डेट वाइज पूछी जा सकती हैं, या फिर कभी कभी जस्ट ये वहाँ पे ईयर लिखा होता है कि कौन से साल में लड़ी गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 254, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़। अच्छा, इंसान जो है ना उसके जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस के अंदर? 35 डिग्री सेंटी, 36, 37 या फिर 38। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी 37 डिग्री सेंटी, ठीक है। कितना होता है जी? 37 डिग्री सेंटी होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेंटी होता है, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये फ़ारेनहाइट के अंदर हो गया, और ये सेल्सियस के अंदर हो गया। आप इसको लाजमी नोट कर लें, ये वैसे जनरल सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 255, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब?
पंजाब का टोटल एरिया कितना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के एमसीक्यूज़ लाजमी आपके टेस्ट में आता है एक दो, कभी जो है ना उसमें बॉर्डर की लेंथ पूछी गई होती है, कभी जो है ना एरिया पूछा गया होता है पाकिस्तान का, कभी सिंध का, कभी केपीके का। तो ये जो है ना एरियाज़ आपने याद रखने हैं, इनको आप अपने पास नोट कर लें। यहाँ पे मैं आपके साथ सारे जो एरियाज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ, आप इनको अपने पास नोट कर लें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर बात करें पंजाब के एरिया की, पंजाब का एरिया कितना है जी 205,344 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका है जी, ये पंजाब का एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध का एरिया कितना है जी 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितना एरिया है सिंध का। उसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान का कितना है जी 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास बलूचिस्तान का एरिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि केपीके की, तो केपीके का एरिया कितना है जी 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका है जी, ये केपीके का एरिया है। और ये सारे एरियाज़ हैं, इनको आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एरिया वाइज तरतीब भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सूबा है एरिया के हिसाब से वो कौन सा है, सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, ठीक है। और जो सबसे छोटा सूबा है वो है जी केपीके। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या आता है जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आता है जी पंजाब, ठीक है। सेकंड नंबर पे पंजाब आता है और थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमारे पास सिंध आता है। सबसे बड़ा बलूचिस्तान, सबसे छोटा केपीके, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे सिंध आता है। ओके, तो ये हमारे पास इसका जो है ना सारी मैंने आपको एमसीक्यूज़ बता दिए जो इससे रिलेटेड आते होते हैं। बाकी मैंने अक्सर आपको समझाया हुआ है कि बॉर्डर से रिलेटेड लाजमी एक दो एमसीक्यूज़ आता है, उसको भी आपने देख लेना है। वो भी मैंने ऑलरेडी जो हमारी पिछले वाली वीडियोज़ हैं उनमें ये चीज़ें कवर कराई हुई हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 256। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, अगर कल क्या है जी, कल अगर मंडे था, व्हाट डे विल बी टुमारो, तो आने वाले कल में क्या होगा, ठीक है। आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद वाले दिन में क्या होगा। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, कल क्या था, मंडे था, आज क्या होगा, ट्यूसडे होगा। देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, कल क्या है जी, कल हमारे पास वेडनेसडे होगा, तो कल के बाद वाला हमने दिन बताना है। कल के बाद क्या होगा जी, जो हमारे पास थर्सडे होगा, ठीक है। कल के बाद क्या होगा जी, थर्सडे होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 257। एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सक्सेस का एंटोनिम बताना है, मुतजाद अल्फाज बताना है, उलट अल्फाज बताना है, ठीक है। सक्सेस का क्या मतलब होता है, कामयाबी। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, विक्ट्री, अचीवमेंट, फेलर या फिर प्रोग्रेस। तो क्या होगा जी, फेलर होगा। अगर आप देखो सक्सेस का क्या है, कामयाब होना, फेलर क्या मतलब है, नाकाम होना, तो हो गया ना इसका उलट। बाकी विक्ट्री का क्या मतलब होता है, जीत होता है। अचीवमेंट का मतलब कोई टारगेट अचीव करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मेरा जो टारगेट है वो 10,000 सब्सक्राइबर्स का है इस जुलाई के एंड तक, ठीक है, जुलाई के एंड तक। तो आपने ये टारगेट हमारा कंप्लीट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 258। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। अच्छा, केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा जी केल्विन में। फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 273 केल्विन था, 273 के था। अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो कितना होगा, वो है जी हमारे पास ऑप्शन है 200 किधर गया यार, 300 के, 373 के, 473 के। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 373 के। कितना होगा जी, 373 केल्विन। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 259। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में मैंने आपको बता दिया था कितना था जी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो नॉर्मल इंसान है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 260, जो कि आज की हमारे इस पार्ट का लास्ट एमसीक्यू है। जिसने अभी तक यहाँ पे देख रहा है, तो आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने यहाँ तक देख लिया है, ठीक है। पीरियड ऑफ रबी सीज़न इज़, रबी सीज़न का जो पीरियड है वो कौन सा होता है जी। रबी सीज़न क्या कहा, जो हमारे पास जो सर्दियों की फसलें होती हैं उनकी असल में यहाँ पे बात हो रही है। मार्च, मई, जुलाई या फिर सितंबर। तो ये होता है जी मार्च, ठीक है। मार्च किस वजह से, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि गंदम की फसल होती है। तो गंदम की फसल कब काश्त होती है, ये मोस्टली मार्च अप्रैल में ये जो है ना काश्त हो रही होती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन के हिसाब से हम इसको मार्च कह सकते हैं, ठीक है। इसका मार्च जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा।
ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने मज़ीद जो है ना 25 MCQs आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाजमी से, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आपने हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी जाकर लाजमी से फ़ॉलो कर लेना है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस वॉच नहीं की हुई तो वो वाली वीडियोस भी आपने वॉच करनी है लाजमी से, ठीक है। बाकी अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पास्ट पेपर वगैरह आपको जो नोट्स हम देंगे इंशाल्लाह आपका कंप्लीट टेस्ट उसमें से कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।